Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune Point. And dear friends, today हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का फुटप्रिंट्स, ठीक है। फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर 1, ठीक है। फुटप्रिंट बुक का चैप्टर 1, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और आइए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी, ठीक है, या चिंतित हैं, ठीक है। क्यों, व्हाई इज, क्यों हैं मिस्टर पम्फ्रे चिंतित के बारे में, ट्रिकी यानी ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है मिस्टर पम्फ्रे, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे यानी श्रीमती पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित हैं बिकॉज, क्योंकि ही हैज बिकम लिस्टलेस, ठीक है। वह हो गया है उदासीन, यानी लिस्टलेस हो गया है, वह उदासीन हो गया है। उसके अंदर एक्टिवनेस नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, एकदम उदासीन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज शोइंग नो एंथुजियाज्म फॉर एक्सर्शन, ठीक है। देखिए वह किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं दिखा पा रहा है और तनाव महसूस कर रहा है, यानी उसके अंदर एक अजब तरीके का तनाव है, ठीक है। और तनाव के चलते वो कोई भी उत्साह नहीं दिखा पा रहा है। देखिए ही हैज स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग, वो कोई भी चीज खाना बंद कर दिया, यानी खाना पीना वो क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ही हैज रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहां तक कि वह अपना सबसे पसंदीदा भोजन भी नहीं कर रहा है, उसको भी वो बंद कर दिया है करना, ठीक है। ही हैज हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग, और वह बार बार क्या कर रहा है, उल्टी, ठीक है। वो बार बार क्या कर रहा था, उल्टी कर रहा था। अब देखिए, ही स्पेंड्स ऑल द टाइम लेइंग ऑन ए रग, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वो हमेशा कहाँ लेटे रहता है, वो हमेशा लेटे रहता है कारपेट पर, यानी उसके सोने के लिए जो कारपेट उसका बिछौना है, वो कारपेट पर क्या सोए रहता है एकदम। अब देखिए, ही इज ऑल्सो सीन पेंटिंग, और वो ये भी शो कर रहा है, यानी उसके शरीर से उसको देख करके ये भी शो हो रहा है कि वह घुटन महसूस कर रहा है, यानी दम घुटना जो होता है वो घुटन, पेंटिंग जिसको कहा जाए, पेंटिंग महसूस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, ठीक है। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, मिस्टर पम्फ्रे उसकी मदद क्या, उसकी मिस्टर पम्फ्रे व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए मिस्टर पम्फ्रे क्या करती हैं, ठीक है। यानी ट्रिकी की मदद करने के लिए मिसेज पम्फ्रे, श्रीमती पम्फ्रे क्या करती हैं। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो ये काम करने में चालाकी दिखाती हैं, यानी वो इस काम को अच्छी तरह से करती हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर होगा सी स्टार्ट्स गिविंग हिम मोर फूड टू ईट, वो उसको ज्यादा से ज्यादा खाना देना क्या करती हैं, प्रारंभ करती हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा खाना देना प्रारंभ करती हैं। शी थिंक्स दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, वो ऐसा सोचती हैं कि उसको कुपोषण हो गया है, ठीक है, उसको क्या हो गया है,
कुपोषण हो गया है, यानी वो सफरिंग कर रहा है, गुजर रहा है माल न्यूट्रिशन से, यानी कुपोषण से गुजर रहा है। ठीक है, उसको अच्छे तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बट सी इज, लेकिन वह, बट सी इज नॉट वाइज इन डूइंग दिस, लेकिन वो ये जो काम कर रही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा खाना दे रही है, ये उनका काम करना अच्छा नहीं है, वो एक चालाकी भरा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हु इज आई, हु इज द आई इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, ठीक है, इस स्टोरी में आई कौन है? तो आंसर देखिए, आई इन दिस स्टोरी रेफर्स टू द ऑथर, इस स्टोरी में आई ऑथर है, ठीक है, जिनका नाम है जेम्स हैरियट, जेम्स हैरियट। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच अ ट्रिकीज मिस्ट्रेस? अब इसमें बताइए, इसमें जो नरेटर है, लेखक है, क्या वह ट्रिकी के मालकिन जो है पंफरे, उनके जैसा धनवान है? तो उनके जैसा धनवान नहीं है। आंसर में वही लिखेंगे, नो, नहीं। ही इज नॉट अ रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नहीं, जो ये नरेटर है वो ट्रिकी के मालकिन के जैसे धनवान नहीं है, यानी मिसेज पंफरे के जैसे धनवान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो डॉग को कैसे ट्रीट करता है, यानी उसका इलाज कैसे करता है? ठीक है, डॉग का इलाज वो कैसे करता है? अब देखिए आंसर में, ही हैज मेड अप ए बेड, वह एक बेड बनाता है, एक सोने का जगह बनाता है, किसके लिए? फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए, और इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म लूज बॉक्स है, यानी एक बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? ठीक है, उसने डॉग को कैसे इलाज किया, यानी उस कुत्ते का कैसे इलाज किया? तो देखिए, ही हैज मेड अप ए बेड, उसने बेड बनाया, किसके लिए? ट्रिकी के लिए। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म और बहुत ही मुलायम बॉक्स में उसका क्या बनाया? जगह बनाया, जहां पे ट्रिकी सोता। ठीक है, अब देखिए, नियर द अदर डॉग्स डॉर्मेट्री, और डॉर्मेट्री जो हॉल था जहां पे बहुत सारे कुत्तों को रखा गया था, उन्हीं लोगों के साइड में ट्रिकी के लिए भी जगह बनाया गया। अब देखिए उसने बनाया, ही कीप्स ए क्लोज आई ऑन, ही कीप्स ए क्लोज आई ऑन हिम, और उस पे एकदम ध्यान रखा गया, उसने उसको बहुत ही, देखिए उसने ध्यान रखा, मैंने बहुत ही ध्यान रखा कि ट्रिकी क्या कर रहा है, ठीक से सो रहा है, नहीं सो रहा है, कुछ खा रहा है, नहीं खा रहा है। ठीक है, यानी उसके ईच एंड एवरी मोमेंट को उसने क्या किया? वॉच किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डजंट गिव हिम एनी फूड, उसने क्या किया कि उसको कोई खाना नहीं दिया, थोड़ा सा भी खाना ट्रिकी को उसने नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखिए, ही गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसने क्या किया? उसके बाद उसने क्या किया कि उसमें बहुत सारा पानी ट्रिकी को पिलाया, ट्रिकी को बहुत सारा क्या पिलाया? पानी पिलाया। ठीक है, ही नोटिसेज, उसने यह नोटिस किया, उसने यह देखा। अब देखिए, ही नोटिसेज द डेली प्रोग्रेस मेड बाय ट्रिकी। ठीक है, अब ट्रिकी जो भी प्रोग्रेस ट्रिकी में हो रहा था वो उसको क्या करता था? नोट करता था। जितने भी उसमें प्रोग्रेस हुआ सबको वो क्या करता था? नोट करता था। देखिए, प्रोग्रेस मेड बाय ट्रिकी, यानी ट्रिकी में जो भी प्रोग्रेस हो रहा था उसको वो नोट करता चला गया। अब देखिए, इन दिस वे, और इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ही ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी, और इस तरह से उसने डॉग ट्रिकी को इलाज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज द टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? अब देखिए, यानी उसने, कौन? ऑथर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये ऑथर, व्हाई इज द टेम्पटेड, व्हाई इज ही टेम्पटेड? ठीक है, व्हाई इज ही टेम्पटेड, यहां पे ही रहेगा। व्हाई ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी
ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी उसने वह क्यों राजी हो गया ट्रिकी को अपने यहाँ हमेशा के लिए गेस्ट, मैंने गेस्ट के रूप में हमेशा के लिए रखने के लिए क्यों राजी हो गया। ठीक है, वो क्यों राजी हो गया कि ठीक है ट्रिकी मेरे ही पास रहेगा, मैं इसका देखभाल करूंगा, ठीक है, और अच्छा तरह से इसको रखूंगा। अब देखिए आंसर देखिए, मिसेज पंफ्रे सेंड्स एग्स एंड क्या ब्रांडी। अब देखिए यहाँ पे लालच आ गया, ब्रांडी आ गया, एग्स आ गया। ठीक है, अब देखिए मिस्टर पंफ्रे सेंड्स एग्स एंड ब्रांडी, मिस्टर पंफ्रे जो है मिसेज वो एग्स भेजती हैं, ब्रांडी भेजती हैं, ठीक है, और वाइन भेजती हैं किसके लिए, डॉग्स के लिए, कि डॉग्स मेरा अच्छा तरह से इन सारी चीजों को का सेवन करेगा, खाएगा और हेल्दी हो जाएगा। बट द नरेटर गिव्स नथिंग टू द डॉग, लेकिन वो जो नरेटर है, वो लेखक जो है वो उस डॉग को कुछ नहीं देता है, उसमें से कुछ भी नहीं देता है। इंस्टेड ही हिमसेल्फ यूज देम, और इसके जगह पर वो सारे चीजों को जो अंडे हैं, ब्रांडी है, वाइन है, सब कुछ अपने खाता है। ठीक है, खुद खा जाता है। ही इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट, और इस लालच में, ठीक है, इस लालच में आकर के वह ट्रिकी को अपने यहाँ परमानेंट गेस्ट रखने के लिए तैयार हो जाता है डियर फ्रेंड्स। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर a veterinary surgeon is? Why would you say he is tactful as well as full of common sense? Dear friends, क्वेश्चन पूछ रहा है कि what kind of person do you think, यानी आपके हिसाब से ये जो नरेटर है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, क्या वह एक वेटनरी सर्जन है, और Why would you say he is tactful, और ऐसा आप क्यों कहेंगे कि यह एक कुशल बुद्धि और सामान्य ज्ञान से भरपूर व्यक्ति है। ठीक है, कुशल बुद्धि और सामान्य ज्ञान से भरपूर व्यक्ति है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। नाउ हम देखते हैं आंसर आपका। तो देखिए, द नरेटर मिस्टर हैरियट इज अ वेटनरी सर्जन। ठीक है, जो नरेटर है यानी वर्णन करता है, ठीक है, वो एक वेटनरी सर्जन है यानी वेटनरी डॉक्टर है। ठीक है, ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, वह एक कुशल, ठीक है, वह एक कुशल और सामान्य ज्ञान से भरपूर इंसान है। ठीक है, ही नोज वेरी वेल, वो जानता है बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिन, यानी वह मेडिसिन के इंपॉर्टेंस को, उसके महत्ता को वह जानता है, और सर्जरी के महत्ता को भी वह जानता है एट राइट टाइम, यानी उचित समय पर। ठीक है, ही डजंट बिलीव इन ओवरलोडिंग द पेशेंट्स विथ अननेसेसरी मेडिसिन्स। वह देखिए कितना शानदार बात लिखा हुआ है, ही डजंट बिलीव, वह इस बात में बिलीव नहीं करता है कि बिना वजह मेडिसिन दिया जाए पेशेंट को। ठीक है, यानी जरूरत नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दवा पर दवा लिखते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं पेशेंट्स को। ही जज्ड दैट ट्रिकी डजंट, वह जज करता है, ठीक है, वह जांचता है चीजों को, वह जज करता है कि ट्रिकी डजंट नीड मेडिसिन, ट्रिकी को किसी भी दवा की जरूरत एकदम नहीं है, बट एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज की जरूरत है। ट्रिकी को क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सो ही प्लान्स टू टेक हिम आउट ऑफ हिज हाउस, इसलिए वह यह योजना बनाता है कि वह घर से उसको बाहर लेकर के जाएगा। ठीक है, एंड गिव्स हिम एम्पल एक्सरसाइज, और उसको बहुत शानदार, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज उसे करवाएगा, जितना एक्सरसाइज चाहिए उतना एक्सरसाइज वो उसे करवाएगा। इट प्रूव्स टू बी फुलफिल एंड ट्रिकी रिड्यूसेज, और यह सच साबित होता है। ठीक है, और यह सच साबित होता है, और ट्रिकी रिड्यूसेज
हिज वेट, ट्रिकी अपना जो वेट है वो लॉस करता है, वेट लॉस करता है, हल्का हो जाता है, एंड बिकम्स हेल्थी, और वो स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। अब देखिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ट्रिकी घर जाते समय खुश है? तो हाँ, एकदम खुश है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नाउ, और जब ये घर जा रहा है तो क्या होगा, आप ऐसा क्या सोचते हैं? ठीक है, क्या सोचते हैं? अब देखिए आंसर में, आंसर है यस, हाँ, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, ट्रिकी घर जाते हुए बहुत खुश है। ठीक है, मिस्टर हैरियट ब्रॉट हिम टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्टर हैरियट जो है यानी जो लेखक है, नरेटर है, वो उसके मिस्ट्रेस के पास लेकर के आता है, मिस्टर पम्फ्रे के पास। ठीक है, वह ही स्प्रिंग मतलब होता है उछलना, यानी उछल गया, ऐसे होता है V1 में उछलना, उछलना। ठीक है, तो स्प्रिंग, ही स्प्रिंग फ्रॉम हिज आर्म्स, वो नरेटर के आर्म्स से यानी उसके हाथों से उछल करके अपने मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, हिज आर्म्स एंड सेल्ड इनटू हर लैप, और उसके लैप में यानी गोदी में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? गोदी में। ही लिक्ड हर फेस, वो उसके फेस को, मिसेस पम्फ्रे के फेस को क्या करता है? चाटने लगता है। एंड स्वैम्ड ओवर हर, और बहुत ही एकदम अपना प्यार जताता है। ठीक है, इट शोज हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस, वो अपने मिस्ट्रेस के लिए, अपने मालकिन के लिए प्यार दिखाता है, और इस प्रकार ही वुड बी हैप्पी एट हिज होम, और इस प्रकार से वो अपने घर पर पहुंच करके बहुत ही खुश है। बट लेकिन परहैप्स ही वुड, लेकिन शायद वह मिस करता है किसको? अपने फ्रेंड्स को, यानी जहां पे बहुत सारे कुत्ते थे, उस पूरे एक पैकेज ऑफ डॉग्स वहां पर थे, उन सभी को वो क्या करेगा? मिस करेगा। समझ में आया? बट परहैप्स ही वुड मिस हिज फ्रेंड्स, लेकिन वह अपने दोस्तों को मिस करेगा, याद करेगा उन्हें। द पैक ऑफ गॉड्स एट मिस्टर हैरियट्स सर्जरी, यानी जो जहां पे बहुत सारे कुत्ते थे जिनका सर्जरी हुआ था, उनके साथ उतना देर रह करके आया था, वहां से उन लोगों को वो, इसलिए वो मिस करेगा उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यह सच्ची घटना है? ठीक है, और मेयर फिक्शन, और यह सिर्फ एक कोरी कल्पना है। ठीक है, और इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ, और यह दोनों का मिक्सचर है। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है आई थिंक दिस एपिसोड इज मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, मेरे हिसाब से यह जो घटना है वह दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिला जुला रूप है। किसका किसका? रियलिटी का और फिक्शन का। रियलिटी मतलब सच्चाई, ठीक है, यानी वास्तविक घटना, और फिक्शन मतलब काल्पनिक घटना, यानी वास्तविक घटना और काल्पनिक घटना दोनों का ये क्या है? मिक्सचर है। अब देखिए, इन रियल लाइफ वी ऑफन कम अक्रॉस सच, हम अपने वास्तविक जीवन में भी ऐसी घटनाओं को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑफ रिच मिस्ट्रेसेज, बहुत सारी ऐसी धनवान मिस्ट्रेसेज हैं जो क्या करती हैं? बहुत एक्स्ट्रा खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा अपने पेट्स पर करती हैं। ठीक है, यानी कुत्ते जो वो लोग पालते हैं, कुत्ते, बिल्लियां, बहुत सारे जो पेट्स होते हैं उनको पालते हैं, तो उसमें बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो धनवान हैं, जिनके पास पैसा है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो उन कुत्तों पर खर्चा करती हैं और अपने पेट्स पर खर्चा करती हैं। तो इस तरह से देयर सिली बिहेवियर, लेकिन उनका ये मूर्खतापूर्ण जो बिहेवियर है, आदत है, उसका परिणाम होता है कि उनके जो पेट्स होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। बट द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हैरियट, लेकिन जो मिस्टर हैरियट का जो बिहेवियर है वो रेयर है, यानी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ही वेरी टेक्टफुली, वो बहुत ही चालाकी पूर्वक इस समस्या को क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। सो आई थिंक दिस इज एन एक्स्ट्रा एग्जैगरेशन ऑफ अ रियल लाइफ एपिसोड। सो मैं ऐसा सोचता हूं कि, मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पे यह एक रियल लाइफ घटना भी है, और थोड़ी बातों को बढ़ा चढ़ा करके भी रियल लाइफ में
दिखा दिया गया है ऑफ ए रियल लाइफ एपिसोड। ठीक है, रियल लाइफ में थोड़ी चीजों को एग्जेगरेट करके दिखा दिया गया है, बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने देखा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और एंड आई ऑलवेज से, as I always say, please subscribe the Fortune Point and get more and more videos related to your grammar portion, related to your chapter 9th class and 10th class CBSE board. So dear friends, at last मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं भी रहिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि लोग आपके साथ सम्मानित और खुश महसूस कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।